इस तरीके से जो है सीज फायर का ऐलान जो है वो किया गया और विचोला मीडिएटर बनकर जो है डोनाल्ड जे ट्रम्प जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है वो आए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समझौता करवाने के लिए। और उसी बीच आपको बता दें कि कल डोनाल्ड जे ट्रम्प का एक बड़ा बयान आता है और वो कहते हैं एप्पल के सीईओ से कि हिंदुस्तान को अब आईफोन्स की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान से एप्पल के सभी प्लान्स को हटा दीजिए। महराज मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। महराज जी, कैसे देखते हैं इन बयानों को? कूटनीति है, विदेश की पॉलिसी है। 11 साल दोस्तियां की हैं, 200 से ज्यादा बार बैरून ममालिक का सफर किया है। पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो पाकिस्तान खाने पे गए थे बिना दावत के। फिर अलग अलग देशों में कूटनीति। तो साफ है एप्पल नहीं आएगा। बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। जहां पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सरकार को कूटनीति दिखानी थी, वहां डोनाल्ड ट्रंप तोहफा दे रहा है। ये तो तोहफा है जी, जैसे कि डोनाल्ड जे ट्रम्प कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्रधानमंत्री, उनसे मेरी दोस्ती है लेकिन पाकिस्तान से मेरे अच्छे ताल्लुक हैं। बात ही वही है। वो तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन वो तो उनके साथ तो होना ही है। क्योंकि देखिए, ये चीजें समझने वाली होंगी जब तक ना हम खुद से अपने फैसले लेंगे। हम किसी के निर्भर नहीं रह सकते हैं। ये बात सच है। जैसे आईफोन की बात है, हमें नहीं चाहिए। हम खुद अपना यहाँ से प्रोडक्ट बनाएं, कुछ ऐसे फोन बनाएं। हमारे पास सक्षम है, बस लोगों को थोड़ा सा हिम्मत देनी है और अपने मुल्क के फैसले, अपने घर के फैसले हम खुद लेने वाले होने चाहिए। आप दूसरे पे निर्भर कैसे रह सकते हो, जबकि आपने इतनी कूटनीति दिखाई, इतनी कूटनीति दिखाई, इतना देश का पैसा उस कूटनीति में लगाया, हासिल क्या हुआ? आज देखा, जिन मुश्किल हालात में उन लोगों को खड़ा हमारे साथ होना चाहिए था, जिन देशों को, आज आपने खुद भी देख लिया, दुनिया कह रही है। और वो आज इतने बयान दे रहे हैं, लगातार 3 दिन से कह रहे हैं कि मैंने जंग बंद कराई। अब अगर फैसला उसने ही करना था तो कूटनीति का क्या करना है? देखिए, हम एक बहुत बड़े देश में रह रहे हैं। 1 अरब 40-50 करोड़ हमारी आबादी है, अच्छे हैं, सक्षम हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अपने मुल्क का, अपने घर का फैसला नहीं ले सकते हैं, तीसरा आदमी हमारे फैसले में टांग अड़ाता है या हमारा फैसला करता है, वही फैसला हम भी कर सकते थे। जंगबंदी हम भी कर सकते थे, हम नहीं कर सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट लिखकर हमारे हिंदुस्तानियों का फैसला कर सकता है कि भाई अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग नहीं लड़ेगा, नहीं कर सकते थे? मोदी जी डायरेक्ट बात कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे? भाई, बड़ा बनना है तो बड़े को कुछ तो करना पड़ेगा। अब बड़ा ये थोड़ी है कि अमेरिका से फैसला मंगवा कर लाए, और वो भी ट्विटर पे। लिखत में थोड़ी दिया है कुछ कि लिखत में है। वो समझौते हुए, फलाने हुए, वो तो लिखत में है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। अब ट्विटर पे क्या ही रिकॉर्ड है? मतलब 4 लाइनें लिखना हमारे लोगों का मुस्तकबिल तय होगा। यही चीज समझनी है कि देश के लोग बड़े कहते थे कि मोदी जी एक बहुत बड़े विशाल प्रधानमंत्री हैं, कूटनीति है उनके पास। क्या है फॉरेन पॉलिसी? यही कि अब जो फोन है वो भी बंद हो जाएंगे। अभी बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान का याराना हमारी दोस्ती से कम बढ़ गया हमारे प्रधानमंत्री जी की। इनका तो नारा भी लग गया था, मैंने तो पहले भी बोला था, अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार, है ना? मोदी जी भी गए थे। क्या हासिल हुआ? मैं वही कह रहा हूं कि हमें आपस में जब तक न इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकतवर होना पड़ेगा। जब तक ना हम ताकतवर होंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें मुल्क को इकट्ठा करना है, मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए अपने लोगों का फैसला लेना है। 3 लाइनें लिखवाने के लिए अगर ये कूटनीति थी तो वो फिर मुझे बता देते, मैं भी लिख देता। मोदी जी इतने सक्षम होने चाहिए थे, प्रधानमंत्री है, खुद फैसला लेना था। ठीक है, अगर आपको जंग रोकनी है रोक दो, अगर आपको लगता है हमारे लोगों को नुकसान है तो रोक लो। लेकिन जो देश के अंदर नुकसान हुआ वो तो दिखाया ही नहीं। मैं तो आप ही के चैनल में कहीं देखा हूं या सुना हूं, इधर किसी की एक आदमी की मौत हुई है, वो तो किसी ने बताया ही नहीं, है ना? तो अब कितना नुकसान हुआ है कौन अंदाजा लगा सकता है? ठीक है, जंग से तो लोग मरते हैं। आपको लोगों की फिक्र है, आपको मुल्क की फिक्र है, आपको 2047 तक भारत विकसित बनाना है, ठीक है। आप जंग नहीं चाहते तो बोलो हम जंग नहीं चाहते, इसमें कौन सी बुरी बात है? आप लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं, अच्छी बात है। क्यों? जब आप कहोगे ताकतवर, देखिए दुश्मन भी कमजोर नहीं होता है, मारेगा वो भी, मरेंगे हम भी। लेकिन अगर मोदी जी की सोच ये है कि हम मरना नहीं चाहते हैं, अपने देश के अंदर बदअमनी नहीं देखना चाहते हैं, तो खुद बात करें ना। जब हमने 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान बिरयानी खाने हमें पूछा, वो तो तब भी दुश्मन था। तब तो जल्दी जल्दी यहां से उठ के चले गए। अरे, जंग का माहौल बना, चले जाना था। अमेरिका से बातचीत करके क्या ही हासिल करना था? देखिए, मैं
बड़ापन होता। बड़ापन ये था कि आप उनसे डायरेक्ट बात करते कि यार हम जंग नहीं करेंगे अभी, आप भी काम करिए, आप भी अपने इन हालात से निकल आइए बाहर, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर नहीं है, आप उनसे बात करते, उनके प्रधानमंत्री से, जिससे भी करनी थी। लेकिन 3-4 लाइनें लिखवाने के बाद और फिर ऐसे बयानात, और फिर भाजपा तिरंगा रैली, देखिए अंधभक्ति की भी हद होती है मैडम। जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली निकाली। मतलब जंग किसने लड़ी? फौज ने। जी। ठीक है, अब जंग लड़ी फौज ने, तो सिर्फ बीजेपी तिरंगा यात्रा क्यों निकाले? देश का प्रधानमंत्री मोदी है, अब वो फैसला कर रहा है बीजेपी निकालेगी, क्यों निकालेगी? जब देश सबका है, जब मिलकर लड़ा हमने, तो तिरंगा यात्रा क्यों निकालेगा मोदी और बीजेपी की पार्टी? ये कोई तरीका है इन लोगों का? ये अंधभक्तों की जमात नहीं है और क्या है भाई? देश ने लड़ा है, भाजपा ने नहीं लड़ा है। और आप आर्मी के वो लड़े, फौज तो ना सरदार आंदा, ये तो वही लोग हैं। आप मुझे एक बात बताओ मैडम, जब जंग शुरू नहीं हुई थी, जो ही जंग शुरू करने की बात आई, तो पूरा समर्थन पूरे देश ने दिया। दिया, सब पार्टियों ने दिया। अब मुझे बताओ, जब जंग खत्म हो गई, सीज फायर हो गई, तो बीजेपी के दफ्तर से ऐलान होता है कि तिरंगा यात्रा निकालो। क्या जी हमने पाकिस्तान, भाई हम नहीं बोल सकते, हमने भी बोला सिंदूर का ऑपरेशन है, वो तो भाजपा ने नहीं किया, वो तो फौज ने किया। हम मिलकर लड़े, और जब मिलकर लड़े तो तुम दुनिया और देश को क्या दिखाना चाहते हो? ये जाहिल लोग हैं, इन्होंने तिरंगा उठाकर रैली निकाली। क्या भाई हमने सिंदूर का ऑपरेशन, अरे तुमने क्या, पूरा देश इकट्ठा था, क्या तुम देश के प्रधानमंत्री नहीं हो? क्या ये नहीं बोला जा सकता था कि सब मिलकर तिरंगा रैली निकालो? जी। नहीं बोला जा सकता? मैं उसका हिस्सा नहीं था, कांग्रेस उसकी हिस्सा नहीं थी, है बीएसपी नहीं थी। क्या ये मुल्क ने जंग नहीं लड़ी इकट्ठे होकर? ये बताना क्या चाहते हैं, इनको ये पूछो, तुम्हारी पॉलिसी क्या है, तुम्हारी कूटनीति कहां है? और तुम ये तरीका अपनाओगे, फिर आपके लोग उठाएंगे झंडा और बोलेंगे हमने देश को आजाद कराया है। ये कुछ नहीं करेंगे, इनके पास कोई भी पॉलिसी